बॉक्सिंग एक बहुत माइंड गेम है, चेस की तरह है। अगर हम रिंग में खेलते हैं तो जैसे हमें मुक्के भी लग रहे हैं और फिर भी हमें ये सोचना है इससे डिफेंस भी करना है और इसको अटैक भी करना है, तो बहुत माइंड से खेलना पड़ता है ये गेम। हर बाउट लास्ट होती है, तो यही फोकस बना के जाना है कि एक ही मौका मिलेगा और इसी में अपने आप को प्रूव करना है कि हम क्या हैं और सामने वाला क्या है। मैं हरियाणा से, भिवानी ज़िले से थोड़ी दूर मेरा गांव पड़ता है, धनाना गांव। मैं वहाँ से हूँ। मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी 2012 में। जब 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में विजेंद्र सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो उसके बाद भिवानी में उनका काफ़ी बड़ा एक सम्मान समारोह हुआ था। तो भिवानी को मिनी क्यूबा के नाम से भी जाना जाता है। मेरा पहले कोई इंटरेस्ट नहीं था इतना, क्योंकि मेरा वेट भी बहुत कम था। अभी मैं 48 केजी में ही खेलती हूँ। मेरे पापा ने ही मेरा गेम सेलेक्ट किया था, बॉक्सिंग। उनको ये था कि मुझे कोई भी गेम में करना है। गांव के आसपास कोई और गेम इतना फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो बॉक्सिंग की थी, तो इसीलिए ज़्यादा दूर तो नहीं जा सकते थे, लेकिन आसपास तो यही गेम था, तो यही स्टार्ट किया। मेरे कोच जगदीश सिंह जी हैं, वो विजेंद्र सिंह के कोच भी रहे हैं, तो मैंने वहीं से बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। पहले लगता था कि मैं क्योंकि एक तो स्कूल करना होता था, डेली स्कूल में जाना, और फिर स्कूल का होमवर्क, और ऊपर से फिर स्पोर्ट्स भी इतना टफ है हमारा कि ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है। तो शुरू में तो बहुत काफ़ी ऐसे होता, थकान भी बहुत ज़्यादा होती थी। कई बार ये होता था कि नहीं होगा, लेकिन फैमिली का काफ़ी सपोर्ट रहा है। फैमिली बैकग्राउंड भी इतना अच्छा नहीं था हमारा कि इनकम कहीं से आती और हम अच्छे से हमारा जो भी, जैसे मुझे बॉक्सिंग ग्लव चाहिए तो मैं ख़रीद सकूं, इतने पैसे नहीं थे, और पापा विदाउट पे हो गए थे, तो काफ़ी दिक्कतें आई थी। और मेरे भाई बहन की भी पढ़ाई की फ़ीस भी देनी मुश्किल हो गई थी। हम 3 भाई बहन हैं, तो ये मैंने ये सोच लिया था कि मैं अब नहीं खेलूँगी। मैं नौकरी करता था विधानसभा में चंडीगढ़, तो मैंने नीतू को बोला कि वहाँ आपको बॉक्सिंग छोड़नी है, मैं नौकरी ही छोड़ देता हूँ और आपके साथ रहूँगा और बढ़िया तैयारी करेंगे। सारा टाइम नीतू के साथ ही रहता था जी, जहाँ भी जाती थी खेलती थी। ज़मीन पे लोन ले लिया था जी 5-6 लाख रुपए, तो फिर चलता रहा नीतू का, 2-3 साल काम चल गया उसका। हमने सोचा वो एक दिन अपना गांव का, देश का नाम रोशन करेगी, लड़की बहुत अच्छी है, तो इसलिए इसको बॉक्सिंग डाला। भिवानी जाने के लिए कोई ऐसे बाइक गाड़ी भी नहीं थी, बस में जाना होता। और लड़की को तो वैसे भी गांव से निकलने नहीं दिया जाता ना, और क्योंकि ट्रेनिंग टाइम होता है हमारा, सुबह भी जल्दी होता है 4-5 बजे, इतनी जल्दी बस नहीं आती है, और शाम को 4 बजे होती है ट्रेनिंग। तो लड़की के लिए तो काफ़ी सोचने वाली बात हो जाती है। तो पड़ोसी भी ताने देते थे कि पता नहीं क्या बनाएंगे लड़की को, बिगड़ जाएगी, ये अकेले जाती है, ये दिक्कतें थी। तो लेकिन मेरे पापा हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने यही बात बोली कि जुबान से जवाब नहीं देना, अपने काम से ही जवाब देना। तो मैंने अपने काम से ही उनको जवाब दिया है। मैंने नीतू को 2012 में देखा, जब से इसने खेल की शुरुआत की, तो बहुत ही एक शर्मीली सी, शांत स्वभाव की। इंडिया कैंपेन को मौका मिला और पहले ही टूर में इन्होंने बेस्ट बॉक्सर का खिताब है वो जीता। सीनियर कैटेगरी में आने के बाद 2022 की जो कॉमनवेल्थ की जो ट्रायल थी, फाइनल में मैरी कॉम थी इसके साथ। मुझे रियलिटी का पता था कि ये एक बहुत असंभव काम है। मैंने कहा कि नीतू, अपने पास खोने के लिए कुछ नहीं, वी विल अचीव। और मैरी कॉम भी इस इंतजार में है कि कोई आके उसको हराए। तो जो ही बाउट शुरू हुई, 10-20 सेकंड चली, नीतू ने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव उसमें हिला। मेरे ख्याल से 40 सेकंड का कुछ गया होगा टाइम। मैरी कॉम का पैर में कोई ट्विस्ट हुआ, क्या हुआ, वो गिर गई। मैरी कॉम अपने आप खुद अपने कॉर्नर में चली गई। इट मीन्स रिटायर।
मैंने उसी दिन बता दिया था उसके पिताजी को। मैंने कहा कि भाई देखिए, अब यहाँ से अगर सिलेक्शन हो गया है, नीतू विल वॉन द गोल्ड। और उसके बाद जब 2023 में भी दिल्ली में जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी, उसमें भी शानदार प्रदर्शन रहा और गोल्ड मेडल जीता। मुझे अभी 2024 में अर्जुन अवार्ड मिला है, तो काफ़ी अच्छा लगा। और नाम आने के बाद तो बहुत ज़्यादा खुश थी मैं, फैमिली भी काफ़ी खुश थी। पहले ये सोचते थे कि बेटी है, और अभी सभी पड़ोस में पता चला कि मैंने अपने पेरेंट्स को राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाया, मेरे साथ गए हो, तो काफ़ी अच्छा एक प्राउड फील हो रहा था। मैं जिनसे मिलती वो बोलते रिंग में तो इतनी तगड़ी लग रही थी तू, लेकिन वैसे देखने में नहीं है। फील्ड के अंदर तो मैं मतलब साइलेंट किलर हूँ। रिंग के बाहर मैं बहुत शांत रहती हूँ, लेकिन रिंग के अंदर मैं शांत नहीं रहती। जिसके साथ भी मेरी बाउट होती है, मैं उसकी टेक्निक्स देखती हूँ, थोड़ी पहले बाउट देखती हूँ। कोई भी अदर टूर्नामेंट चल रहा है वो देख लेते हैं, नेशनल्स हमारे। कभी मैं तो जो हमारे इंडिया में जूनियर की भी हो रही हैं वो भी देखती हूँ। काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है कि ये गलती कर रही है, तो शायद मैं भी ये गलती कर रही हूँ, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है इस चीज़ से। अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है, अच्छी ट्रेनिंग चल रही है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स के लिए तैयारी कर रही हूँ। शांत, पेशेंस। मैंने हारते हुए भी देखा है इसको, जीतते हुए भी देखा है। आपा नहीं खोती। आप में अपनी जीत को, उपलब्धि को हजम करने का हजमा होना चाहिए, और आप में अपनी हार को बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए। कई बार तो मुझे ये बोलते हैं कि जैसे मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, तो खुश नहीं है क्या? मैं खुश हूँ, लेकिन ठीक है, ये हो गया, मैंने ट्रेनिंग की तो मुझे ये मिल गया। लेकिन जो मेरा टारगेट है अभी, वो मुझे गोल है जो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना, तो उसके लिए मैं अभी मेहनत कर रही हूँ। नीतू एक बेहद होनहार खिलाड़ी है, और मैं मानता हूँ कि अभी नीतू में काफ़ी कुछ प्रदर्शित करने का दम बाकी है। उसने मैरी कॉम को रिप्लेस किया है, तो हम चाहते हैं कि वो मैरी कॉम की तरह रिप्लेस किया है तो उससे ज़्यादा बेहतर कोई देश को पदक दे।